उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 59,019.54 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विभागों की मांग के अनुरूप अनुपूरक बजट पेश किया गया है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 1,73,099.50 करोड़ रुपए है। पूंजी लेखे का व्यय 4,16,020.04 करोड़ रुपए है। आज सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सीएम योगी ने प्रेस मीडिया को संबोधित किया और कहा कि जिनका मुख्य मकसद ही शोर शराबा करना रहा हो, उन्हें लोकतांत्रिक कैसे कहा जा सकता है। वे हल्ला बोल में यकीन रखते हैं, वे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। अयोध्या मामले में जहां ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं हुई थी। मामला चढ़ावे से जुड़ा था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा कि अखबारों और मीडिया में इस बारे में जानकारी आई है और हम चाहते हैं कि एसआईटी बने, जांच हो। संतों, साधुओं, अयोध्या धाम, राम जन्मभूमि मंदिर और कर्मचारियों को बदनाम करना बहुत हैरानी वाली बात है। ये आरोप एसपी और कांग्रेस लगा रही हैं, जिन्होंने हमेशा राम जन्मभूमि और भगवान राम का अपमान किया है। सदन में आज सीएम योगी ने कहा, लोकतांत्रिक मूल्यों पर जिन लोगों को विश्वास नहीं है, वो लोग लगातार उन सभी संस्थाओं को और जो संसदीय लोकतंत्र को पुष्ट करते हैं, उनकी अवमानना और अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न सिर्फ असंवैधानिक है, बल्कि शर्मनाक भी है। पहले से जो एजेंडा हाउस द्वारा तय किया गया था, उस एजेंडे के तहत जब सदन में विधायी कार्य हो, उन सभी पर विरोधी दल के लोगों ने कोई रुचि नहीं ली। सदन के बहुमूल्य समय को ये नष्ट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता के साथ ये खिलवाड़ कर रही हैं। समाजवादी पार्टी का आचरण पूरा प्रदेश देख रहा है। इनका कभी लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं रहा। ये जानबूझकर सदन की अवमानना करके लोकतंत्र की खिल्ली उड़ाना चाहते हैं। इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं है। ये सदन का समय खराब करना चाहते हैं। सीएम योगी ने कहा, उनकी सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। विरोधियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ बरसे हैं। उन्होंने बजट विवरण भी जनता के सामने रखा है। विपक्ष का हंगामा मानसून सत्र के दूसरे दिन भी सदन में भारी विरोध लगातार जारी रहा। हल्ला बोल पर तंज किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्ष का काम सिर्फ हल्ला करना है, विरोध करना है और विरोधियों को सारे तथ्य के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखा है। बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रही हूं। एसआईटी जांच है। राम मंदिर ट्रस्ट ने खुद पत्र लिखकर एसआईटी जांच की मांग की है। सपा कह रही है, कांग्रेस पर हमला। दोनों दलों ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। बहुमूल्य समय बर्बाद कर विपक्ष 25 करोड़ जनता का नुकसान कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सदन में हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं। पोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो, वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। हल्ला बोल पर ये विश्वास करते हैं। कभी मीडिया पर हमला करते हैं, कभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। ये न्यायालय की बात को नहीं मानते। ये सदन में नियम और परनियम और परंपराओं का पालन नहीं करते। ये भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। कभी चुनाव आयोग का अपमान करते हैं, कभी किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के अधीन संचालित किसी आयोग में लंबित किसी प्रकरण में जबरन उस प्रकरण को चर्चा के लिए नहीं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से तर्कहीन मुद्दों को उठा करके इनके द्वारा माहौल में केवल नकारात्मक और भ्रामक सूचनाओं का प्रचार प्रसार करने का प्रयास होता है। समाजवादी पार्टी का और विपक्ष का यह आचरण अलोकतांत्रिक भी है और संवैधानिक भी है। संविधान निर्माताओं का और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं का अपमान भी है।